इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ रोहित जी कि हमने देखा कि कहाँ ये बात थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। अब हम देख रहे हैं कि जो अमेजोन है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है इंडिया के लिए। फिर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है इंडिया के लिए। ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने कौन सी घुट्टी उनको जो है वो दी है, या क्या मंत्र कौन सा आपके पंडितों ने पढ़ के फूंका है अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स पर कि वो भागे भागे आपकी तरफ आज चले आए हैं और कह रहे हैं कि जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? सिर्फ अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं है, गूगल और इंटेल भी लगा रहे हैं अभी हाल में। अच्छा, अमेजोन का जो इन्वेस्टमेंट है वो $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा 2030 तक। साथ में माइक्रोसॉफ्ट है $17.5 बिलियन का कर रहा है, क्लाउड डेटा सेंटर बनाएगा हैदराबाद में। अमेजोन जो है वो थोड़ा लार्जर एरिना में काम कर रहा है। वो एआई ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट बूस्टिंग और जॉब क्रिएशन पे अमेजोन अब तक $40 बिलियन तो पहले इन्वेस्ट कर चुका है, और तकरीबन $35 बिलियन अभी और करेगा। दूसरी चीज, 2.8 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्रिएट करेगा। ये इसका रीजन क्या है? आप बात करें तो गूगल भी $15 मिलियन का अभी एक $15 बिलियन का अभी एक विशाखापट्टनम में फैसिलिटी बना रहा है, गुजरात में भी एक फैसिलिटी बना रहा है, असम में एक लाइन बना रहा है, प्रोडक्शन लाइन अब बना रहा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये कंट्रीज, ये कंपनीज चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं अब, क्योंकि चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया के पास ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद सेमीकंडक्टर्स में, जो इंटेल आ रहा है, इंटेल भी कई $1 बिलियन लेके आ रहा है सेमीकंडक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने आप को, अपने कंट्री को ओपन अप कर चुके हैं। ये बोल चुके हैं कि हम सबको सपोर्ट करेंगे जो यहाँ आएंगे। इंडिया इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एआई इंजीनियर्स, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, इंडिया के पास सबसे ज्यादा हैं दुनिया में। और इंडिया के पास मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर के साथ साथ एक चीप मैन पावर है। उतनी महंगी नहीं है जितनी कि अमेरिका में है, या चाइना भी अब स्किल्ड मैन पावर महंगी हो चुकी है। देन चाइना अमेरिका की जो टक्कर चल रही है अभी हाल में, माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास नहीं, ताइवान के पास है बस। वो चाइना के हाथ में जा रही है, उसे वहां से हटाने के लिए इंडिया की ओर फोकस किया जा रहा है कि इंडिया में आ जाए। क्यों माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चाहते वो चाइना के हाथ में जाए? पहली चीज कि आज की डेट में आपकी कार, आपका मोबाइल, हर चीज माइक्रोचिप से चल रहा है। और माइक्रोचिप के आगे जो इंजीनियरिंग है, नैनो चिप, तो वो तो और टॉप क्लास इंजीनियरिंग है। वो ऐसी है जैसे आप कहाँ नहीं लगाते, मतलब सैटेलाइट्स में, स्पेस में, एयर का हर जगह तो माइक्रोचिप लग रही है आजकल। एक चीज और देखने की है कि सेमीकंडक्टर्स या रेयर अर्थ्स की रिफाइनिंग की कैपेसिटी सिर्फ चाइना के हाथ में। तो अगर रेयर अर्थ्स और माइक्रोचिप दोनों सिर्फ चाइना के हाथ में आ जाएंगे तो वो तो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को। अमेरिका नहीं चाहता ये, तो अमेरिका ने भी अपनी कंपनीज को कुछ ऐसा बोला है कि आप नए एवेन्यूज देखिए जहां पर आप जा सके। तो इंडिया उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव बनता है। वो उनका है, वो उनकी उनकी प्रायोरिटी कि वो कहाँ जाए। बांग्लादेश में जाएंगे, वियतनाम में जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर्स बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। हम ब्रिटेन से ज्यादा और अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन रखते हैं। तो ये हमारा जो एसेट है, इस एसेट ने यहाँ पे आकर के हमें डिविडेंड्स देने शुरू किया। एक चीज और कि एक गवर्नमेंट है जो कि इंक्लूसिव है टू ऑल ओपिनियंस और ऑल आइडियाज। इंडिया की गवर्नमेंट क्योंकि इस समय अपने आप को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रही है। एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ओपनली बोल रहे हैं, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन टारगेट है, तो उसके लिए आपको
सुपर कंप्यूटर्स, उसके लिए आपको चिप्स, और उसके लिए आपको रेयर अर्थ, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब तक आपके पास ये कंपनीज नहीं आएंगी, दे कम विद द टेक्नोलॉजी, दे गिव यू द टेक्नोलॉजी, जब ये जाएंगे टेक्नोलॉजी छोड़ के जाएंगे। तो इंडिया ने भी ऐसे इंसेंटिव्स दे रखे हैं कि आप कभी भी आइए, यहाँ काम कीजिए। अभी यूक्रेन वॉर हुई, ड्रोन से वॉर हुई, उसमें क्या काम कर रहा था? रेयर अर्थ और चिप, दो चीजों के सिवा और कुछ खास नहीं था। एवियोनिक्स तो हमें पहले से पता है। तो वो जो चिप से चल रहा है, जिस कंट्रोल से हम चला रहे हैं, उसको रिमोट कंट्रोल्ड है वो ड्रोन, तो उसमें उसमें चिप्स तो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एंड रेयर अर्थ यानी कि बैटरी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अब आगे फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड हैं। हमें फॉसिल फ्यूल से वैसे भी बाहर जाना है, हम उस पे काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है, दैट इज फॉर रियल, तो वो भी हमारे टारगेट्स हैं। तो इसे देखते हुए अगर आप देखें, तो अभी ये जितना आया है, हम तकरीबन पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में $100 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है। ये आप बड़े मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट बता रही हैं, जो $17 बिलियन, $33 बिलियन, कुछ $1 बिलियन है, कुछ $2 बिलियन है, कुछ $3 बिलियन, सारा मिला के $100 बिलियन के आसपास है। ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, इससे मैं हम 10 गुना ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो टेक्नोलॉजी जो चाइना को नहीं देनी है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी। अमेरिका पाकिस्तान से क्यों गले मिल रहा है? अमेरिका तो इंडिया वही से तो भी। मेरा सवाल है ना कि रिलेशंस तो पाकिस्तान के साथ हैं अच्छे, तो बिजनेसेस आपको मिल रहे हैं। ऐ ते बिल्कुल चंगी सही, मैं गल वही नहीं, बोल रहा ऐ ते कोई चंगी गल ना था। हुई। ओ नो नो नो, चंगी गली हैगी, जस्ट नहीं, वेट, आई टेल यू। इसको बोलते हैं भाएन लगाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल। ते बाद में ओ, हुआ ये कि जो लड़की की शादी हुई, तो जो साहब थे वो कुर्सियां लगा रहे थे नहीं गर्लफ्रेंड की वो, शादी में। सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये बिजनेसेस क्यों नहीं? तुसी अमेरिका ना आई ना गेट, पहुंचो इत्थे इत्थे तिकर, ओ लंबी गेम है ये, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। वो डेकेड से वही चलता चला आ रहा है, उसके लिए कोई कोई क्या कर लेगा। बात ये है कि पाकिस्तान। पाकिस्तान से अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने हमने आपको वाइंड अप किया है। ये पिछले पिछले 2 हफ्ते की की खबर है। रीजन है उसका रीजन ये है कि अमेरिका, मतलब इंडिया में जो डेवलप्ड स्किल्स हैं और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उन लोगों को सपोर्टिव दिखता है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम तो जरूर है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिजली की प्रॉब्लम है, कभी बिजली नहीं आ रही है, कभी कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड नहीं है, ना ट्रेन नेटवर्क बहुत सॉलिड है, ना रोड नेटवर्क बहुत सॉलिड है। तो ये एक प्रॉब्लम जो कि मल्टीनेशनल्स को प्रॉब्लम करती है। तीसरी चीज, प्रियंका कुमार इंसिडेंट सियालकोट के बाद, सबको डर लगता है कि यार वहां गए, किसी ने झूठी अफवाह फैला दी, तो हम अपने सीईओ को लूज कर लेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को लूज कर सकते हैं। तो और पाकिस्तान में अब माहौल ये हो चुका है कि कोई भी उस ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक गवर्नर का मर्डर हुआ था, उसके बाद से सब डर गए। आप अगर देखिए तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इसका मिसयूज हो रहा है। और जज को भी पता है, जज भी बेचारा डरा होता है कि यार ये जुनेद मैंने अगर बोल हफीज, दिया। जुनेद हफीज अभी तक कितने साल हो गए जेल के अंदर। या अच्छा, एक आदमी ने सिर्फ इतना बोला कि इस साल मैंने बकरा नहीं काटा ईद पे, मैं अपने बच्चों को घुमाने ले आया, उसी बात पे लिंच कर दिया गया। इसमें क्या ब्लास्फेमी थी मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, राइट, मुझे इसका तो लेकिन नहीं पता, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं वो हो चुके हैं, इस पे तो कोई हाँ, दो राय है नहीं। वो तो सब जानते हैं। लेकिन जी अच्छा, हम आपको कराची में, कहेंगे जी, आप अपनी लास्ट बात वाइंड अप करें, फिर हम वाइंड अप करते हैं शो को। कराची में कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी, शायद डोमिनोज या कोई, उसके क्यूआर कोड में अल्लाह लिखा दिख रहा था लोगों को, उससे तोड़फोड़ हो गई। तो अब अगर ऐसे चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली आपको होना पड़ेगा। इंडिया में जो आप एमएनसीज में जो लोग जॉब करते हैं, उनको पुलिस हैरेस नहीं करती है। जो फॉरेन नेशनल्स आए हुए हैं उनको पुलिस हैरेस नहीं करती है। मैं जाऊंगा तो शायद मेरी पुलिस कंप्लेंट 3-4 बार पुलिस थाने जाने के बाद हो, लेकिन उनकी इमीडिएटली होती है, उनको पूरी सपोर्ट दी जाती है। पुलिस ही छोड़िए, हर महकमा उनको सपोर्ट देता है। उनको इतना सपोर्ट है कि उनकी क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस है।
तो ये चीजें भी आनी चाहिए। आप सरकारी ऑफिसेज के धक्के खाते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट आनी बहुत मुश्किल होंगी। ठीक, और राइट, ये चीज पाकिस्तान को इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तभी आ ठीक पाएगा। है, ठीक है। रोहित शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन डेप्थ एनालिसिस का। थैंक्स अ लॉट। Thank you. थैंक यू।